सूत जी बोले बहुत समय पहले की बात थी। पुरा कदाचियो इंद्रः विष्णुर्विषधरासनः। बहुत समय पहले की बात है। भगवान उस समय सृष्टि नहीं हुई थी, संसार नहीं बना था, मात्र भगवान विष्णु ही थे। कहते उन भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई। शंकर जी ने ब्रह्मा जी का निर्माण किया और ब्रह्मा जी को उस कमल पर पुष्प के ऊपर बिठा दिया। अच्छा, भगवान विष्णु जो है वो लेटे कहाँ है? तो विष्णु विषधरासनः, विषधर के आसन पर लेटे हैं, यानी शेषनाग की शैया पर भगवान सोए हुए हैं। और तभी ब्रह्मा जी उस कमल नाद से उतरे, भगवान विष्णु को देखा। अब विष्णु ने ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी ने विष्णु को देखा। दोनों ही सोच रहे हैं कि हम बड़े हैं, ये सामने वाला हमें प्रणाम क्यों नहीं कर रहा। तो ब्रह्मा जी ने पूछ लिया, ये देव आप कौन है, आप मुझे प्रणाम क्यों नहीं करते? मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ, आपसे बड़ा हूँ। कहते भगवान विष्णु बोले हे महाशय, लगता है आपको कोई भूल हो गई है। मैं तो आदि हूँ, अनंत हूँ, मैं विष्णु हूँ और आपको मुझे प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। मैं तो जगत का पालक हूँ। तो ब्रह्मा, और आप कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा हम ब्रह्मा जी। अच्छा, बात होते होते दोनों में कलह हो गया। कलह किस बात का? ब्रह्मा जी बोले हम बड़े, विष्णु भगवान बोले हम बड़े। दोनों में झगड़ा हो गया। कहते झगड़ा इतना हो गया कि अब दोनों देवताओं ने विचार किया कि युद्ध करें, युद्ध में जो विजयी होगा वही बड़ा। तो तैयारी हो गई। कहते महाराज ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु का युद्ध छिड़ गया। जब कई वर्षों तक युद्ध चला, अंत में ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मास्त्र और भगवान विष्णु ने वैष्णवास्त्र को धारण किया, एक दूसरे को चलाने का प्रयास किया। तब उन दोनों के मध्य में एक विशाल शिवलिंग प्रकट हो गया। स्तंभान्तो विक्षितो धात्रः तत्र साक्ष्यः। एक विशाल शिवलिंग ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य में प्रकट हो गया। कहते वह शिवलिंग की न तो आदि दिखता था न अंत दिखता था। उस शिवलिंग को देखकर ऐसा लगता था मानो कोई अग्निमय ज्योतिर्लिंग। उसके प्रकाश से दोनों ब्रह्मा और विष्णु धनुष बाण रखकर खड़े हो गए, दोनों ने हाथ जोड़ दिए। कहते उस आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा हे ब्रह्मा हे विष्णु, तुम दोनों को मैंने ही रचा है, मैंने ही बनाया है, तुम लड़ो मत। तुम दोनों ने कहा कि महाराज हम दोनों में कौन बड़ा? तो आकाशवाणी से भगवान बोले हे ब्रह्मा जी आप ऐसा कीजिए, ये जो शिवलिंग दिखाई दे रहा है, आप इस शिवलिंग का जो ऊपरी छोर है ना, ऊपर का भाग है, उसको खोज के लाइए। और हे भगवान विष्णु आप शिवलिंग का आदि खोज के लाइए। ये शिवलिंग का आदि कहां से निकला, कहां से? जो पहले खोज करके यहाँ आएगा वही बड़ा है, वही बड़ा है। कहते अब तो दोनों देवता अभिमान में चल पड़े उस विशाल शिवलिंग का आदि अंत खोजने को। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर निकले और भगवान विष्णु नीचे की ओर उसका आदि खोजने को चले। लेकिन महाराज भगवान विष्णु खोजते 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 तल तलातल पाताल रसातल न जाने कहां तक पहुंच गए, लेकिन उस शिवलिंग का कहीं भी आदि नहीं मिला। भगवान विष्णु समझ गए कि यह शिवलिंग अनादि है, इसका आदि खोजना असंभव है, इसलिए वापस लौट आए और भगवान से हाथ जोड़कर कहा प्रभु मुझे तो नहीं मिला। अच्छा ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, ब्रह्मा जी भी गए हुए खोज रहे, कई वर्ष बीत गए ब्रह्मा जी को चलते चलते, लेकिन महाराज शिवलिंग का अंत नहीं मिलता कि शिवलिंग पूरा कहां पे हो। कहते जब चलते 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 कई वर्ष ब्रह्मा जी को हो गए, तो तभी ब्रह्मा जी के सन्मुख एक पुष्प और एक गौ माता ब्रह्मा जी को दिखाई दी। तो ब्रह्मा जी ने पुष्प और गौ माता से पूछा, बोले आप दोनों कौन है? तो उस पुष्प ने कहा, बोले मैं केतकी का पुष्प हूँ। केतकी होता है ना, केतकी का पुष्प, मैं केतकी पुष्प का पुष्प हूँ। अच्छा गौ माता से पूछा आप कौन है? तो गौ माता ने कहा मैं कामधेनु। तो ब्रह्मा जी से पूछा कि आप कौन है? ब्रह्मा जी बोले हम ब्रह्मा जी हैं, जगत को बनाने वाले, रचने वाले। अच्छा तो आप ये ऊपर कहाँ जा रहे? ब्रह्मा जी बोले हम इस शिवलिंग का आदि खोजने जा रहे हैं, इसका ऊपरी छोर खोजने जा रहे हैं।
कहते इतना सुनते ही वो गौ माता और वह केतकी का पुष्प हंसने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा लोग क्यों हंस रहे? तो कहते उन्होंने कहा कि कई हजार वर्ष तो हमें हो गए ऊपर से नीचे चलते चलते चलते, पर लेकिन हम भी जहां से आए वो भी इसका ऊपरी छोर नहीं थे, आदि नहीं, अंत नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका मतलब ऊपर जाना तो मूर्खता है, ऊपर क्या जाए। पर लेकिन अगर विष्णु भगवान ने नीचे का अंत खोज लिया तो शायद फिर हम छोटे हो जाएंगे, क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प और गौ माता से कहा बोले हम ऐसा करेंगे, हम नीचे जाएंगे, भगवान से कह देंगे। तो हाँ हमको मिल गया। और वो जब पूछे आप लोगों से आप हमारे कमाल है, आपको गवाही नहीं, आप कह देना कि मिल गए। तो गौ माता और केतकी के पुष्प ने कहा कि असत्य तो नहीं बोलना चाहिए, हम असत्य नहीं बोलेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे और देखो मैं तुम्हारे सामने याचक बना हूं, मेरी याचना को तुम्हें पूर्ण करना चाहिए, कृपया करके आप भगवान से कह देना। तो केतकी का पुष्प और गौ माता दोनों तैयार हो। कहते अब तो केतकी का वह पुष्प और गौ माता ब्रह्मा जी तीनों वहीं पर आ गए जहाँ भगवान विष्णु खड़े थे। और वहां पर खड़े होकर अब आकाशवाणी ने पुनः पूछा ब्रह्मा जी आप लौट आए, क्या आपको इसका ऊपरी भाग मिला? तो कहते श्री ब्रह्मा जी ने असत्य कह दिया। बोले हाँ आया, वहीं से तो आ रहे, वहीं से। अच्छा क्या क्या प्रमाण है आपके पास? ब्रह्मा जी बोले प्रमाण एक नहीं मारे दो प्रमाण, ये केतकी का पुष्प दिखो माता आप पूछो। कहते भगवान ने केतकी के पुष्प से पूछा, बोले बताओ क्या ब्रह्मा जी ऊपरी छोर को प्राप्त कर गए? तो केतकी के पुष्प ने कहा बोले हाँ हाँ आए, ऊपरी छोर से ही आए। गौ माता ने पूछा गौ मैया ये गौ माता आप बताओ क्या ब्रह्मा जी ने शिवलिंग के ऊपरी छोर को खोज लिया? तो कहते हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, गौ माता ने मुख से कहा हाँ और पूंछ से कहा ना। मुख से तो कह दिया हाँ, हाथ पूछ के पूंछ से कह दिया ना। भगवान ने दिव्य दृष्टि से देखा, भगवान को सर्वज्ञानी है, शिव जी से क्या छिपा है। भगवान सदाशिव आज ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के पहले तो केतकी के पुष्प को श्राप दिया। असत्यामपि सत्यं स्यात् आपदित्यान शासन। पहले तो केतकी के पुष्प को श्राप दिया, अरे केतकी तूने हमसे असत्य कहा, इसलिए जा हम तुझे श्राप देते हैं, तू कभी मेरी पूजा में नहीं चढ़ेगा। इसलिए केतकी का पुष्प भगवान शंकर को नहीं चढ़ाएगा। उसके पश्चात गौ मैया को गौ माता को श्राप दिया, बोले आपने मुझसे असत्य कहा, मुझसे सत्य कहा, इसलिए जाओ हम श्राप देते हैं, आपके मुख की पूजा नहीं होगी, लेकिन पूंछ से सत्य कहा इसलिए आपकी पूंछ की पूजा होगी। ये आप देखेंगे गौ माता के मुख की पूजा नहीं होती, पूंछ की पूजा होती। उसके बाद ब्रह्मा जी को भगवान ने श्राप दिया। भगवान ने कहा अरे ब्रह्मा जी जैसे स्वार्थी मनुष्य अपने लोभ के लिए असत्य बोलते हैं, सत्य को त्याग देते हैं, आपने भी सत्य का परित्याग करके असत्य को धारण किया, आप देवता कहलाने के योग्य नहीं। जाओ हम आपको श्राप देते हैं कि पुष्कर क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र आपकी कहीं पर भी कोई मंदिर नहीं होगा, कोई पूजा नहीं, कोई मंदिर नहीं होगा। अच्छा आप देखो, आपने गणेश जी का मंदिर देखा होगा, कार्तिकेय जी का देखा होगा, शिव जी का देखा होगा, हनुमान जी का देखा होगा, राम जी का देखा होगा, दुर्गा मैया का देखा होगा, कृष्ण भगवान का देखा होगा, क्या कभी ब्रह्मा जी का मंदिर देखा कहीं? बोले पुष्कर क्षेत्र को छोड़कर कहीं पर भी आपका मंदिर नहीं है। इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में ही है और कहीं नहीं। कहने का आशय है शंकर जी ने ऐसा ब्रह्मा जी को श्राप दिया। अब तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दिए, सबने हाथ जोड़ दिए, प्रभु हमें क्षमा करो। तो भगवान विष्णु ने भी प्रार्थना की महाराज इनको क्षमा कर दीजिए। केतकी का पुष्प रोने लगा, उसने रोते हुए कहा हे महादेव हे त्रिपुरारी, अगर मैं आपको नहीं चढ़ा तो मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। तो शंकर जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुमने क्षमा मांगी है इसलिए तुम हमको तो नहीं चलोगे पर भगवान विष्णु को चढ़ जाओ। भगवान विष्णु की पूजा में तुम चढ़ाए जाओगे और विष्णु और मुझ में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं है, इसलिए भगवान विष्णु को अर्पित हो सके।
गौ माता को तो आशीर्वाद दे दिया कि कुछ की पूजा होगी, और ब्रह्मा जी को भी आशीर्वाद दे दिया कि और तो कहीं पूजा नहीं होगी, केवल पुष्कर में आपका मंदिर होगा, वहाँ पूजा होगी। तो यहाँ भगवान ने ब्रह्मा जी देव को वंदित किया, और अब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की स्तुति की। कहते हैं दिनमें तत्ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम, शिवरात्रि ख्याता तिथिरेषा मम प्रिया। कहते हैं अब जब ब्रह्मा विष्णु